तिल्दा ब्लॉक के ग्राम फरहादा गांव में अभी हम मौजूद हैं, जहां पे आप मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो लोग खड़े हैं वो यहीं इसी गांव के रहवासी हैं और लगातार सरपंच से परेशान हैं। तो एक आर्मी वाले का पिताजी हूँ। सरपंच संजय साहू ने बार बार कहा कि थे तो लड़का ला मैं यहाँ सस्पेंड करा सकता हूँ, तो ला गाँव भगा सकता हूँ, जोरा वाला तुर्का का ससुर नान के बसा सकता हूँ। से मैं कोई धमकी नहीं दे आज तक के कि आपके लड़का नौकरी फौज में है तो फौज में तो नौकरी खत्म कर दूंगा। इसे आज तक मैं कभी धमकी नहीं दे, बल्कि वो मना लगातार मुझे धमकी देवा जाते कि आवेदन पे आवेदन प्रस्तुत करा जाता, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी मंत्री जी के पास, कि कोई भी पद में चला जाएगा तो वो क्या तोपचंद हो जाएगा, कोई भी कानून को अपने हाथ में ले लेगा। और जिस जमीन का पट्टा नहीं है वो सारी की सारी जमीन तो अवैध है। जेसीबी में बोले कि उधर से तोड़ते हुआ तब तक हम लोग तार के हटा लेंगे, ये बोले ना। तो ज्यादा है तो जेसीबी के अंदर सो जाओ। कौन बोला? सरपंच बोले हैं, मेरी पत्नी को बोला है। ये सरपंच हमारे गांव एकदम बर्बाद करके रख दी। जेनेल कहा तेनेल हुर्रावा थे, जेनेल कहा तेनेल मारेल धरा थे। कोई भी आदमी से नहीं अच्छा तरीका से प्यार व्यवहार से नहीं कोई काम नहीं करावाते। केवल मात्र संजय साहू मोला दी कुछ हुई तकर जवाबदारी संजय साहू ही बार बार मोल धमकी देवत। कुछ भी वही तो संजय साहू के जवाबदार रही। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम फरहादा गांव में अभी हम मौजूद हैं, जहां पे आप मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो लोग खड़े हैं वो यहीं इसी गांव के रहवासी हैं और लगातार सरपंच से परेशान हैं। और सरपंच से किस प्रकार से परेशान हैं, सारी बातें हम डायरेक्टली इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ में अभी भैया खड़े हुए हैं, जिसके पास में जो ये पोथी पत्र आप देख रहे हैं, ये सारा जो प्रूफ है ये लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। और साथ में पूरे प्रूफ के साथ में आज बात करने के लिए पूरा गाँव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और मीडिया को बुलाया गया है कि अपनी बात जो है हम सरकार तक पहुँचा पाएँ कि किस हिसाब से इस गाँव में जो है सरपंच अपना मोनोपोली चला रहा है। जो चाह रहा है वो हो रहा है, जहां पे चाहे वहां पे घर बनवा दे, जहां पे चाहे लोगों को जो है जमीन दे दे और जहां पे चाहे हॉस्पिटल बनवा दे। ऐसी सारी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के यहां पे लोग खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं सीधे। भैया क्या समस्या है सरपंच के साथ में? आज सब लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं। महोदय जी, आप सबको नमस्कार। आपके माध्यम से हम सब गाँव वाले ये बताना चाहते हैं शासन को, प्रशासन को, कि हमारे गाँव का विकास हो। जिस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का प्रस्ताव पास हुआ है 30/11/2025 को, उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। और हमारे सरपंच महोदय जी का ये कहना है कि मैं जिस ज़मीन को जहाँ चाहूँ वहाँ का कर सकता हूँ और जिस ज़मीन को हटा सकता हूँ। हमारे गांव में आरक्षित भूमि आज से नहीं सैकड़ों साल से है, अस्पताल के लिए है आरक्षित भूमि, लेकिन वहाँ अस्पताल ना बना करके, चूँकि वहाँ वही लोग काबिज हैं और दूसरे के जो गरीब काबिज हैं वहाँ वो बनाना चाहते हैं। खेल कूद का मैदान दूसरे नंबर पर काबिज है, आरक्षित ज़मीन है, वहाँ को छोड़ करके जो और गरीब छोटे छोटे मतलब ये हैं उसका ज़मीन को तोड़ ताड़ करके बना रहे हैं। एक हमारे परम सम्माननीय गांव के उपाध्यक्ष गांव के भंडारी, इसके आबादी ज़मीन को तोड़ ताड़ करके पूरा तहस नहस कर दिया। यानी जो भी हम लोग बोलते हैं कि नियम अनुसार काम कीजिए, जो ज़मीन आरक्षित है उस वहीं पर उसका निर्माण कीजिए। और गौठान पूरा सरपंच के परिवार लोग ही वहाँ पर काबिज किए हुए हैं, जिसका पूरा का पूरा सब प्रमाण है, पूरा खसरा नंबर है। वहाँ न बना करके ये अब मेरा सुरक्षित हो गया, ये मेरा अब लगानी हो गया। अब मैं दूसरे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब मेरे साथ ये करेगा कि भाई इसका नुकसान किया जाए, और कोई कुछ बोलता है तो इसका नुकसान किया जाए। अच्छा, यानी कि सरपंच के विरोध में जैसे ही आप लोग बोलते हैं कि ये गलत काम कर रहे हो तो आपके पीछे पड़ जाता है। हम लोग विरोध में नहीं बोलते हैं महोदय, हम लोग ये बोलते हैं, न्याय में बोलते हैं, कानून के हद में रह करके बोलते हैं। आज तक किसी से भी पूछ लीजिए, न तो हम किसी को अरे बोले हैं, न ही गाली गुप्तान किए हैं। विधि सम्मत भाई न्याय पाने का तो हमको हक है, अधिकार है महोदय। हमारी भारतीय संविधान पर, हमारे आदरणीय न्यायालय पर, हमारे अधिकारी कर्मचारी पर हमें पूरा का पूरा भरोसा है और इसीलिए हम सब लोग न्याय पाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ नुकसान ये ढूंढेगा कि इसको किस प्रकार का मतलब फंसाया जाए, इसके ज़मीन को नुकसान पहुँचाया जाए। अभी और केवल दूसरे किसी का भी एक भी का आबादी ज़मीन को नुकसान नहीं किया है तो केवल मात्र नामदास मांडले का ही किया है। क्या किया है उसमें? पूरा इसके आबादी ज़मीन का
एंगल वेंगल तार वार घेरा तोड़ ताड़ के पेड़ वेड़ पूरा का पूरा तहस नहस करके जो भी बनाया था बाड़ी के लिए, जो क्यारी मेड़ वगैरह बनाते हैं, सबको तोड़ दिया। और वो ऐसा बोलता है कि मेरे को सूचना देने का भी कोई ये नहीं है, मेरे को ये करने का भी कोई ये नहीं है, और पूरा का पूरा काबिज करके यही लोग बैठे हैं। हम लोग इसी के लिए बोलते हैं कि भाई जो ज़मीन आरक्षित है जिस मत के लिए, कम से कम उसमें तो बनाना चाहिए। अब यदि जगह नहीं होगा तो फिर दूसरे जगह कम से कम मिलजुल करके अपना ये करें कि किस ज़मीन को ये हमको करना है। तो आज तक ना तो ये 22 अप्रैल के बाद और ये 30 नवंबर के बाद दिखाइएगा। ये काबिज है, उसको मैं दिखा रहा हूँ महोदय। ये पूरा का पूरा ये लोग उसी के मतलब ये में काबिज है। ये हमारे बिसौहा साहू समोधी 285/3 जो बाड़ी बना करके हैं, और उसके बाद में दाऊलाल पिता बुगुल साहू, ये खसरा नंबर 285/3 में है। ये दुकान मकान बना करके है, ये उसी के परिवार से ही हैं। अब ये उस जमीन को, इस जो जमीन है जो खसरा नंबर है, इस जमीनों में क्या चीज के लिए प्रस्तावित किया गया? ये जो जमीन है ये शुरू से ही आरक्षित है गौठान के लिए। सारी जमीन अलग अलग, ये पूरा का पूरा बस्ती का ये है, और अभी नाप जोख हुआ है और उसमें सारी बातें क्लियर हो गया है। लेकिन वो अपने ज़मीन को वैध बताते हैं और दूसरे के ज़मीन को बगैर कुछ सूचना दिए, बगैर कुछ ये किए तोड़ फोड़ कर देते हैं। कोई नोटिस कुछ नहीं। अभी हम लोग माननीय SP महोदया के पास गए थे, उन्होंने उसका आदेश मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि कोई भी पद में चला जाएगा तो वो क्या तोपचंद हो जाएगा, कोई भी कानून को अपने हाथ में ले लेगा। और जिस ज़मीन का पट्टा नहीं है वो सारी की सारी ज़मीन तो अवैध है, तो भाई मैं ही क्यों ना काबिज हूँ। यदि मेरे पास कुछ नहीं है कोई भी ज़मीन में, तो मेरा भी तो अवैध हो गया। चाहे मैं दुकान बनाऊँ, मकान बनाऊँ, चाहे कारखाना बनाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ। तो अपने को बचाने के लिए वो बोलता है नहीं घर को छोड़कर, जबकि हमारे पंचायत प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्णय तो हम लोग लेंगे, सब गांव वाले मिल बैठ करके लेंगे कि किसके ज़मीन को छोड़ना है, किसके घर को बचाना है, किसके ज़मीन को क्या करना है आवश्यकता अनुसार। लेकिन नहीं, पहले सीमांकन करने का यह है, और फिर बाद में क्या बोले हैं कि जब उसकी बारी आई तो बोलते हैं कि नहीं अब घर को छोड़ दो, ताकि वो पूरा का पूरा परिवार अपना स्वयं का फंस रहा है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये जो आप लिए हुए हैं भैया, इसमें आप लोग का जो है मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सारी चीजें हुई हैं, मतलब कहाँ पे क्या चीज प्रस्ताव हुआ है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये अभी का है। हाँ, अभी का है। तो इसके खिलाफ में है आप लोग अभी? नहीं, हम लोग इसके समर्थन में है। ये प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव बना है, हम लोग शुरू से उसको बोले हैं कि देखिए सरपंच महोदय, आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके अच्छा काम करोगे तो आपके सब लोग समर्थन में हैं, लेकिन सबको लेकर के चलिए। गांव ये जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि पूरे कितने लोग गांव में, जैसे वो तो 450, 500, 450, 500 एकड़ ज़मीन चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी तो 100 एकड़ ज़मीन भी नहीं निकला है ना, 100 एकड़ ज़मीन भी नहीं निकला। अब उसके बाद जब सीमांकन होने के बाद में सब लोग बैठते एक साथ, पूरा गाँव के सम्मानीय महिला पुरुष सभी लोग, उसके बाद निर्णय लेते कि किस ज़मीन पर क्या बनाना है, किस ज़मीन पर क्या नहीं बनाना है। तो उसको छोड़ करके आज तक कोई मीटिंग वीटिंग हुआ है, कोई पंचायत किया है? आज तक सीमांकन भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, पूरा आज तारीख तक सीमांकन भी नहीं हुआ है। अब वो माननीय न्यायालय में अपना खुद केस दायर किया था तहसीलदार महोदय के उसमें, और 3 पेशी 4 पेशी उसमें सभी लोग गए भी हैं, जिन जिन लोगों का मतलब ये है 78 लोगों का, और बाकी लोगों का तो दिए नहीं है। अब माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय से 27/5 को फैसला हुआ है कि भाई जो भी फैसला हुआ है बेदखली का मतलब ये करना है, जिसमें इसका पूरा प्रमाण है। और हमारे सरपंच महोदय जो है वो उसके फैसला का भी इंतजार नहीं किया, 10 तारीख को सीधा JCB बुलडोजर लाया और पूरा तहस नहस करके चला गया। तो बुलडोजर JCB कौन लेके आया था? सरपंच लेके आया था। सरपंच लेके ना किसी को सूचना, ना नोटिस, ना तहसीलदार का कुछ मतलब ये नहीं कि कम से कम फैसला तो कम से कम हो जाए, देख लेते। अब और ना कोई सूचना, ना सामान, ना कोई कुछ नहीं, जो जैसा पाए वैसा, फिर अमकी धमकी दुनियादारी। ठीक, क्या बता रहे हैं भैया? JCB में बोले कि उधर से तोड़ते हुआ तब तक हम लोग तार हटा लेंगे, ये बोले ना। तो ज्यादा है तो JCB के अंदर सो जाओ। कौन बोला? सरपंच बोले हैं, मेरी पत्नी को बोला है। हाँ, ये स्थिति आ गई जिसको आप लोग बैठाए। ये पत्नी है क्या बोली से? होतिल जा तोड़ के आ तेकर बाद तोड़ बे इसे के हन त वो काय का आते वे दबना है का JCB के अंदर में सो जा, इसे के कात मोला तनो गाड़ी चला दी, तार उर पूरा फेंक फूका के तन भोट दे में है, तन ओकर बाद तन कुछ नहीं बोले नोल हमन हां। ये स्थिति है यहाँ सरपंच की कि सरपंच इस तरह से जो तानाशाह हो चुका है। दीदी बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं, किस हिसाब से है सरपंच का रवैया कैसा है?
उसका रवैया बहुत ख़राब है भाई। हम लोग गरीब हैं और हम छोटे गरीब लोगों का खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खसरा नंबर 285 है, 285/A है, जिसमें संतोष और तरुण चंद्राकर वहाँ पर कब्जा किए हैं। और हम जो छोटे खेल के मैदान बनाए हुए हैं हमारे, और जो हम छोटे गरीब हैं उन लोगों का ज़मीन पे कब्जा कर लिए हैं, खेल मैदान बना रहे हैं। खेल मैदान में सुरक्षित वहाँ पे पहले आप लोग क्या बोते जोते थे? हाँ बोते थे, और हम लोग गरीब हैं, अब कहाँ जाएंगे बताओ ना। भूमिहीन है, वो भी खरीद कर हम लोग लिए हैं उस खेत को, अब वो उसी को खेल मैदान बना दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना। खेत खार भी नहीं है भाई, नहीं है, कुछ हम नहीं बहू है। बेटा अलग खाते तो मैं काला खाऊं, काला कमाऊं, पूरा खेत लहे का डरी से पूरा एक मई का डरे है। बोले सरपंच लता सब के निकल ही ऐसे बोली से। कितना दिन से बोवत जोता था तुम जमीन में? वो 40 साल होगी सो ही। 40 साल से। तो कुछ पट्टा वट्टा है तुम्हारे पास में? कुछ नहीं। अब बोला सियान मन है जान ही नहीं जान सकल। स्टाम्प से स्टाम्प ले है ना तो स्टाम्प है वह। टैक्स पटाते हो जमीन का? नहीं, कुछ नहीं पटाते हैं। तो अभी क्या बनाने के लिए वहाँ बोल रहा है जमीन में? वो बोला खेल मैदान बनाऊं, कहीं पूरा मेल पर उबरी कर दे, खेल मैदान करे है और मोरे से पूजा करवाए। हाँ, यानी क्रिकेट हो इससे पूजा करके सब जो बोले हाँ बोला मोबाइल में डाले नहीं है, और मोर बहू बेटा मोर पारक मन खुद गाड़ी देते कि तोरे जमीन में ती पूजा करके आए है, इसे बोला थे। अच्छा, और खेल मैदान बना है बोला। खेल मैदान बना पहली तोर साथ खेल कर दी। हाँ, और सुरक्षित जगह हम धान बोअत रहे, हम काला खावन भाई बताना ओत के खेत है ना, बहू बेटा साथ भी नहीं देवा थे तो मैं काला खाऊं, एक जन राड़ी राथी औरत है काला खाऊं लेन बता। तो सरपंच क्या करते? अपन आदमी मन ला देते, क्या करते? नहीं दे है, वो जमीन ला पूरा टहस महस कर दे, बरोबरी कर दे, खेल मैदान बना है अपन ला बचाते तो 450 एकड़ आए तो सब केल फोड़े तो हमू मना देबो, छोटे किसान बड़े किसान केल भी फोड़े ना तो हमू मन देबो, और जो छोटे किसान वही जियात खाता तो हमरे फोड़े है। तो वैसे भेदभाव काबर करे तो सरपंच लड़ावत है, दो पार्टी करत है। पहले से खेल मैदान आरक्षित है ना, वहाँ पे बनाए ना कि हम लोग घर बना हुआ है। खसरा नंबर 285/1 संतोष और तरुण चंद्राकर ये मन कब्जा करे तो ये बना खेल मैदान वहाँ बनाए ना कि ये गरीब बेचारी अकेला है जो उसमें बो रहा है, खेती कर रहा है। और जमीन को उसके बड़े बाबू रेखा बोता है, नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, क्या नाम है तो ठीक है। ये स्थिति है यहाँ सरपंच का। भैया कितने दिनों से आप रह रहे हैं इस जगह में? मैं इस जगह में मेरी उम्र 35 साल हो गए लगभग। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि संजय कुमार साहू जैसे सरपंच बना है पूरा गांव का माहौल बिगड़ गया है। गांव में मवेशी मरता है, गांव पशु मरता है तो रोड में करता है, लेकिन वही 271/1 जो कि मवेशी चीर फाड़ की जगह है, जहाँ गौ मरता है सुरक्षित मरता है उसको वहाँ डालने का, जिसमें चौराम साहू भक्तूराम साहू दोनों का बीच है। अब इसके ज़मीन को ये हटा नहीं रहा है, मेरे ज़मीन को बार बार टॉर्चर कर रहा है कि तुम्हारी जाली को हटाओ। मेरे ज़मीन पर तस नस हो गया है, थोड़ा सा बचा है जाली, उसको बोल रहा है कि हटाओ, और कहते हैं इसका बच्चा तो बोलता है कि नाम बताओ मैं करूँगा। वो नहीं है गाँव का आदमी, वो नहीं जानता है सरपंच साहू संजय साहू है कि कौन से जमीन पर है, कौन सी है। वो हमसे पूछता है कि कौन बचा है, उसको प्रूफ दिखाएं तो बोलता है कि कल मैं उसको हटवा रहा हूँ, लेकिन आज भी हटा नहीं। आप जाके देख सकते हो, पूरा भेदभाव करता है। वो आदमी चिनकर काम करता है। लिस्ट जो दिया है पटवारी मैडम तहसीलदार उसको नहीं देखता है। अगर वो लिस्ट को देखकर अगर काम करता तो हमें आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। वो आदमी को चीन कर काम करता है, लिस्ट देखकर नहीं। और बोलने पर बोलता है कि तहसीलदार पटवारी। कैसे चिंता है? सामाजिक चिंता है कि साथ में घूमता है? कैसे चिंता है जो उसके खिलाफ सही चिन्हित कह रहा हूँ सर। चिन्हित कैसे चिन्हित करता है? वही आदमी चेहरा देखकर काम कर रहे हैं। वो आप नहीं समझे, छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ। ये कहा सुन चेहरा नहीं, वो ओकर पक्ष में जो काम करते ओकर साथ में काम करते के ऊपर विपक्ष में ये पूछा। हाँ, उसको पूरा बचा रहा है। अगर वो पटवारी मैडम के जो नापे है उसके लिस्ट के हिसाब से अगर वो काम करता तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। वो छोड़ कर काम कर रहे कि इसको तोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको छोड़ दो। वो पटवारी के लिस्ट में क्या है? पटवारी की लिस्ट में उसका नाम है, उसका जमीन अभी भी सुरक्षित है, पूरा घेरा उरा सब लगा हुआ है, बाड़ी वाड़ी सब लगा हुआ है, लेकिन हमारा थोड़ा सा जाली बचा, उसको बोलता है कि हटाओ तुम्हारी ईंटा को हटाओ, लेकिन वहीं पे और ईंटा है, ईंटा भट्टा है, वहीं पे और जाली लगा है पूरा, लेकिन उसको कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे अभी जो सरपंच बने हैं क्या करा? ये सरपंच हमारे गांव में एकदम बर्बाद करके रख दी। जेनेल कहा तेनेल हुर्रावत है, जेनेल कहा तेनेल मारेल धरा थे। कोई भी आदमी से नहीं अच्छा तरीका से प्यार व्यवहार से नहीं कोई काम नहीं करावते। बढ़िया जैसे भी अपन काम लगा रहे थे हम से समर्थन भी रहे। हम वहाँ पंचायत के उप अध्यक्ष बन रहे हैं। हमार बात ला कोई नहीं समझते, हम इस्तीफा दे देना, हम गलत आदमी के साथ बिल्कुल नहीं देंगे। कौन दिया? हम दे दिए। अच्छा, हमारे पद को हाँ हम इस्तीफा गलत साथ नहीं देंगे। ग्राम सभा अध्यक्ष थे। हाँ, 24 तारीख के मीटिंग रही हुई दिन हम दे दिया, मतलब इस्तीफा। 25 तारीख के मोरा बादल तोड़ दी चोहा। अच्छा, हाँ, अभी भी मैं उतार ले छुए ना कुछ नहीं, जाके आप देख सकते हो। ऐसा बर्बाद करके रख दिए उन लोग सरपंच। और अभी भी कद का बोला रही देखे बहुत तानाशाही से सरपंच से उसने बोले तरीका वो
गौठान की जगह हम का बने हैं अभी? गौठान के जगह में तो सब घेरा पानी करके घर बना दे है, पैरा रखे है, ब्यारा भी रखे, जैसे भी अपन मर्जी से अपन बनाए वो। बतात रहे कुछ मारपीट भी करा था? हाँ, मारपीट भी करे। संत राम यादव ला मारी से वो मेरे बालू गोपाल साहू बालू ला ओकर बेटल मारे गोपाल ला पथरी में काबर मारे रही से कुछ करे हुई तब तो अब का पता का करे का धरे थे बोतल ने मारे है। अच्छा ठीक, जब बता तब जानबे तब तो हो ही कि काबर मारी से। अब का पता आपसी दोनों के कुछ हो ही तो मार ही काबर ना। मैं सीताराम साहू एक आर्मी वाले का पिताजी हूँ। सरपंच संजय साहू ने बार बार कहा कि थे तो लड़का ला मैं यहाँ सस्पेंड करा सकता हूँ, तो गाँव भगा सकता हूँ, जोरा वाला तुर का ससुर नान के बसा सकता हूँ। ऐसे की के मोला धमकी चमकी देते, मोर तार मार सब के खदर मसर करे है, दीवाल एला मेड़ ला तोड़े ताड़े है, तोड़ ताड़ के बार बार धमकी देते। मोर लड़का जो फौजी में है, बॉर्डर में है, अभी बंगाल खाड़ी में है, ओकर से बार फोन करके बोले डिस्टर्ब करते और बारंबार भगाए के धमकाए के खाली धमकी वाला बात करते मोर से। मैं सुने हो जैसा आए के बाद में कि नौकरी से हटवा दूं तोर बच्चा ला, इसने टाइप के भी कुछ धमकी? हाँ ऐसे देते, ऐसे की थे सस्पेंड करवा सकता हूँ, ऐसे की थे 1 मिनट में सस्पेंड करवा दूँ, ऐसे की थे। और का की थे सीताराम साहू ती एक गाँव बिगाड़ा था पूरा, ऐसे की थे तो देख लूँ कि थे एक गाँव देखी तो आज में मरते हब अब ये आ जाओ फिर के मोला देख लूँ कि के ऐसे एक रीति रिवाज चला थे भाई। तब मैं यहाँ पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं एक गाँव का बिगाड़ता हूँ, जबकि एक गाँव में मैं यहाँ भाटों को नता हूँ, छोटे छोटे लड़का है, बड़े बड़े लड़का है, मोला बे की थे रे की थे, फिर भी मैं ना कोनो जवाब नहीं देवा। कहा बार मोला इसने कहा था कि नहीं कहाँ का हो भाटो, ऐसे की के मूड गड़िया निकल जाता। तेन आदमी का कहा संजय साहू है, सीताराम साहू है, मोला हमारे धमकी दे कि मोर नाम से रिपोर्ट करे है थाना में। थानादार बलायरी से गए हैं, सब चीज़ बताए हैं, ये दे आए हैं। ठीक, अब अभी भी वो धमकी देते हैं मोला, रोज गज खावत है, ऐसे कर दूँ वो कर दूँ, ऐसे कि 12 लफंडर को ठियाते दादा। तो ये अच्छा बात नो है, बने हैं संजय बने हैं सरपंच, अच्छा करे, हमन जिताए हन, मन ओढ़ दे हन, हमरे घर के लड़का है, तो वो इसलिए करी कि थोड़े अत्याचारी करी कि कोनो जिताए हन का सरपंच की जवाबदारी है। मोला यदि कुछ भी हो ही, मैं हार्ट अटैक वाला हूँ, बाबा सिर वाला हूँ, नस प्रॉब्लम वाला हूँ, है ना। और मोला यदि कुछ भी हो ही ना तो सरपंच साहब के स्वाय संजय साहू छोड़ मोला गाँव में कोई बाल बाका नहीं कर सका, केवल मात्र संजय साहू। मोला यदि कुछ होई तो कर जवाबदारी संजय साहू ही बार मोल धमकी देवत, कुछ भी वही तो संजय साहू कर जवाबदार रही। भैया मोर सो छोटे 13 साल के और 12 साल के 2 जनबल कानी रही थे। मोर बेटा वो मन नहीं रहा, मैं अकेला रहता हूँ घर में, एकांत में मोर घर है, अभी भी जाके देख सकता हो तुम जगह ला। तो ये ऐसे धमकी देते, चारों मुड़ा खुला है, तो कभी भी घर में घुस के मोर से का कर सकते हो, तेकर कोई गलती नहीं है। भैया तोरो जगह है जहाँ पे ते बोवत जोतत रहस, ता बतात रहस कि वहाँ पे वो सब्जी वब्जी लगाए एक बार वहाँ पे प्रावधान करत थे, का करत थे, कैसने टाइप के? सर मोर नाम मनोहर बगमार है और मैं यहाँ के भी सम्मानित मेरे आदमी में से भी आता मैं, और मैं ये सरपंच महोदय के सारी क्रिया करतूत से परेशान हूँ। मोला कई प्रकार के धमकी चमकी भी मारते हैं, मोर जमीन जो है बेजा कब्जा महू करें साहब, लेकिन सरपंच साहब के हर नियम कानून कायदा ला हम साथ में लेके चलत रहें कि चलो गांव के हित के लिए कुछ भी तो करत है, समर्थन में रहबो करके। लेकिन वो अभी सरपंच पद के दुरुपयोग करते हुए, अपन बेजा कब्जा बचाते हुए, गरीब के बेजा कब्जा ला अन्य काम के लिए प्रोजेक्ट करके, प्रस्ताव बना के और कुछ भी करके स्कूल बनवाएंगे, यहाँ के खेल के मैदान बनवाएंगे, यहाँ बाजार हाट लगवाएंगे, जबकि बाजार हाट के लिए यहाँ पूर्व से कोई प्रावधान या कोई निर्धारित कोई जगह नहीं है। और बाजार वहाँ उनको वहाँ बैठाना चाहिए जो पहले से यहाँ पुरखा जमाने से यहाँ ऑलरेडी हमारे गांव के बीच में पुराने से पुराना बाजार वहाँ बैठता है, आज भी बैठता है। और दूसरे की ज़मीन को यहाँ बाजार बनाएंगे, यहाँ ये बनवाएंगे वो बनाएंगे, सिर्फ उसका परेशानी जाति अस्पृश्यता कहा जाए या तो भेदभाव कहा जाए, ये टोटल में मानव में तो विभाजित करा रहा है, विचारों में विभाजित करा रहा है, क्राइम करने के लिए किसी को मजबूर कर रहा है। और ये जो है आज शांति भंग करने के हो चुका है सर हमारे गांव में। हम शासन प्रशासन से विनती करते हैं ताकि अन्याय को रोकते हुए आम जनता को चैन से जीने के लिए कोई न कोई उपाय बताए, और उन्हीं के रास्ते देख रहे हैं। ठीक, आपके पास क्या प्रूफ है आपका जमीन का? मेरे पास एक प्रूफ है सर,
ये ग्राम पंचायत कार्यालय का ये प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव जो है मुझे ये 85 से 5/6/85 से 1985 का हाँ 79 से और ये प्रस्ताव को दिया है अनुशंसा सहित और ये अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पंचायत रायपुर मध्य प्रदेश के समय से। अच्छा हाँ और इसमें और प्रूफ दे रहा हूँ सर, ये है मेरे भाई सब संयुक्त फैमिली में थे, तब से हमारे बाप के ज़माने से ज़मीन हम लोग काबिज हैं, शासकीय ज़मीन है। लेकिन मेरे बड़ा भाई इस नाम से शासन को ये अर्थदंड पटा चुका है 90-91 में, जिसका ये रसीद है सर। और इसमें गवाह भी गांव के उस समय का ये क्या बोलते हैं पंच लोग समर्थन में, तो पंच का नाम लिखा हुआ दस्तखत करके दिया है वो प्रस्ताव में। और ये है पटाए थे जो हाँ ये पैसा 100 रुपये दंड हुआ ना सर, ये हुआ है। और इसके बाद जिस टाइम ये इसमें डेट है 10/5/56 को 1956 का है। हाँ 1956 का ये कैंप लगा था ग्राम फरहदा में। मेरा और भाई है ना, ये इसको हमारे लिए न्यायालय से ये लिया है, मतलब जमीन को। और ये अभी वर्तमान में न्यायालय से हमको ये नोटिस दिया गया उस जमीन के लिए, जिस जमीन का अभी तक के अभी तहसीलदार साहब नोटिस निकाले 78,000 लोगों में, उसमें ये मेरा नाम है। और मैं अभी तहसीलदार साहब के 3 पेशी गया हूँ। इसका निर्णय 27 तारीख को आया है मई में। क्या निर्णय आया? जून में और जो चाहे वो जो भी निर्णय दिया होगा तहसीलदार साहब, चाहे कब्जा हटाने के लिए, चाहे बेदखली के लिए, चाहे हमारे पक्ष में गरीब जनता के दिया है सर। तो ये निर्णय आने के पूर्व 10 तारीख को 10 जून को उसने, यानी कि पूरा गांव आप लोग ये चाह रहे हैं अगर हटे तो सबका घर हटे, है ना, सबका हटे, और ना हटे तो फिर किसी का नेतागिरी भी ना चले। भेदभावपूर्वक नहीं होना चाहिए, जिसका पट्टा है उसी को छोड़कर बाकी सबका टूटना फूटना छूटना चाहिए। छूटना चाहिए तब हम मन छोड़बो और 11 घर भी फोड़ना चाहिए, जब सबके लिए फोड़त ना तो हमरो ओकरो फोड़ना चाहिए। भाई आरक्षित जमीन में कब्जा करे पे देख सकते हैं कि जो फरहदा गांव के लोग हैं जी, मेरा जमीन रोड से लगा हुआ है, मेरे बाबूजी उसमें मैं झलक मांग ले, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं झलक मांग ले। सरपंच के साथ मेरा अच्छा, ऐसे तो गांव में सबके साथ बनता है, सरपंच के साथ भी बनता है मेरा। मैं उसको बोला मेरे ज़मीन को भाई, जब ये बेजा कब्जा के बारे में चला तो बेजा कब्जा जब जिस दिन नापा हुआ मैं उस दिन भी बोला, तो ये हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है बोला वो, है ना, तो सबके लिए हो रहा है तो ठीक है भाई। तो उसको मैं बोला, फिर ज़मीन का नापा हो गया, उसमें जेसीबी ला के चला भी दिए, तोड़ दिए, उस दिन भी मैं उसको कुछ नहीं बोला। अब मेरे ज़मीन पर मलमा भी गिरवा दिए, तो मैं उसके घर गया, फिर बोला कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, मलमा मत डालो, जिस दिन जो बनाना हो उस दिन बना लेना, अभी सबका तोड़ लो फोड़ लो जो भी करना कर लो। उसके बाद बोल दिया कि मैं अब मलमा नहीं डालूंगा, फिर भी वो ज़बरदस्ती मलमा डाल दिए है, उसमें 50 ट्रिप मलमा पड़ा है रोड में। कहाँ? आपके जमीन में डाल के चले गए? हाँ मेरे जमीन पे, वो भी बेजा कब्जा है, लेकिन गांव में सबका छूट रहा है तो मेरा भी छूट रहा है। खेती किसानी उस जमीन में? हाँ खेती करता हूँ उसमें, लेकिन मेरे जमीन पे मलमा डाल के उसमें वो जबरदस्ती डाला है ना। उसको बोला भी जिस दिन मलमा डालना है, अगर कुछ होता है जो भी बनाना है आपको, जब सब हो जाएगा गांव में जितने ज़मीन, तो उस दिन आपको मैं बोलूँगा नहीं। और पहले भी उसको कुछ नहीं बोला था, लेकिन जिस दिन वो ज़मीन पे मलमा डाला ना तो ब्रेक किया, लेकिन झूठ बोल दिया कि नहीं डालूंगा कहकर। उसके बाद भी 50 ट्रिप उसमें डाला है। अब बारिश आ गया है, दूसरे लोग किसान भाई उसमें बुआई कर रहे हैं अपने अपने में, बहुत से लोग बोल लिए हैं, और मैं उसमें क्या करूँ? वो मलमा हटवाएगा, अभी तानाशाही कर रहा है, बहुत ज़बरदस्ती। गांव में अच्छे से चल रहे थे, फरहदा गांव ग्राम पंचायत फरहदा में किसी प्रकार का विवादित नहीं था। इतने मेरे गांव वाले भाई बोल रहे हैं आज तक किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित किसी आदमी को नहीं हुआ, लेकिन जब से ये बना ना सरपंच, किसी का सुनता नहीं, बस अपनी मनमानी करता है। पहले बोला था सबको साथ लेके चलूंगा, हम ही लोग जितवाए हैं, आज हम ही की बात नहीं सुनता, बात करो तो खाली बस धमकी चमकी। ये तस्वीर है फरहदा गांव की, जहां पे ये लोग जो हैं, ग्रामवासी लोग हैं, यहाँ पे प्रताड़ित हैं लगातार। जो सरपंच अभी इस समय पे यहाँ पे वर्तमान सरपंच है, सारे लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सरपंच अपनी तानाशाही चला रहा है, उस प्रकार से हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब सरपंच चाहे तो अपने आदमियों को कुछ भी यहाँ पर दिला सकता है। ऐसा आरोप जो है गांव वाले लगातार लगा रहे हैं, और कई साक्ष्य जो हैं वो भी पेश कर रहे हैं। लगातार जो इनका आरोप है कि बिना सूचना के हमारे यहाँ अतिक्रमण कह करके जो है कार्रवाई की जा रही है, ये सारे गांव वासियों का आरोप है, और इससे लगातार लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।
हम इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरपंच से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। और देखिए, इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। भैया, तौर पर लगातार गांव वाला जो है आरोप लगाते कि जो सरपंच है हमन के साथ में गलत करत है, हमन के जमीन में कब्जा करवाते, अपन आदमी मन ला बोला थे कि हमार जमीन में जाओ, तुमन खेती बाड़ी करो। सरकार जब कही से तहसीलदार कहे के बाद में जो सरपंच जैसे थे ओकर कब्जा हटवाए हस, ओकर बाद में अपन आदमी मन ला दूसरे जमीन में बोले हस जाओ बो जोतो करके। ऐसे मैं बोले नहीं हूँ, मैं हाँ अपन क्षेत्र के पटवारी तहसीलदार, अपन राजस्व मंत्री श्री टंगराम वर्मा जी, अपन क्षेत्र के विधायक श्री अनु शर्मा जी, अपन जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी और हमार भाजपा के यशस्वी नेता श्री वेदराम मनहरे जी के नेतृत्व में आज हमारे गांव के बेजा कब्जा जमीन जो लोगन मन हाँ अपन स्वार्थ के लिए 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन ला कब्जा करके खेती बाड़ी करे से वो जमीन ला आज हमारे गांव के समस्त जनता मन से मिल के, हमारे गांव के समस्त नागरिक मन से मिल के ग्राम सभा बैठक रख के गांव के जनता मन से ग्राम सभा में निर्णय लेके जमीन बेजा कब्जा के कार्यक्रम ला हम प्रारंभ करे गए हैं। आज हमारे गाँव के जनता मन के आशीर्वाद से और हमारे गाँव के माता बहन शक्ति मन से आज हमारे गाँव के कब्जा मुक्त जमीन, आज जमीन है कब्जा से मुक्त हुआ थे। हमने एक गांव के व्यवस्था ला बनाए बार मुहिम ला चलाए हैं कि हमारे गांव के जमीन आज हमन तालाब के पार में आज दफनाथन जलाथन। हमारे गांव में ना शमशान घाट नहीं है, आज शमशानों घाट की भी जमीन ला आदमी मन कब्जा करके बैठे हुए। गांव के चरागन की जगह भी आज कब्जा करके बैठे हुए आदमी हैं। लोगन आरोप लगाते जो वो आदमी मन है यहाँ पे 7-8 जन जगह से बाइट ले हों, तो मन आरोप लगाते कि लगातार जो जैसे कि दफनाए की जमीन है वहाँ पे तो रिलेटिव के घर बने हैं, हॉस्पिटल के जमीन है वहाँ तो रिलेटिव के घर बने हैं, और खेल कूद के मैदान है वहाँ पे बहुत जोता था, सारा चीज बताते रही। नहीं, लोगन मन जो मोर विरोधी पक्ष है जेकर मैं बेजा कब्जा हटाए वो मन हाँ ये सब मोर पर झूठा आरोप लगा थे। ना तो मोर कहीं में खेलकूद की जगह में मोर सुरक्षित नहीं है। जो मत पूर्वज मन जो बना के गए 70 साल 80 साल से उसी जगह में मैं अपन जीवन यापन अपन गुजर बसर करा था। मैं मोर पूर्वज द्वारा जो बनाए गए वही मकाम में मैं रहा था। ऐसे मोर कोनो में किसी प्रकार के बेजा कब्जा जमीन नहीं है। मोर जो पर्सनल जमीन नापी साथ पटवारी है वो जमीन सिर्फ मोर घर में 4 डिसमिल के कब्जा पाए गए हैं। ना तो जमीन में कभी पूर्वज गांव के सियान वाला भी पूछता हूँ कि गौठान रिस का मोर गाँव घर में करके तो गौठान नहीं रिचे ऐसे बोलते हैं। सरकारी नौकरी खाए ले धमकी उमकी देता। हाँ, जो मोर प्रति जेकर में जमीन छोड़ाया गया ना वो नरेंद्र दीवान जो शासकीय कर्मचारी है, शिक्षक है, जो बुढ़ेरा के स्कूल में आज मास्टर है, वो हमारे गांव के शमशान घाट जमीन ला कब्जा कर ले हैं। जेकर पूर्वज द्वारा भी वो मतलब काबिल कष्ट जमीन मिले। आज नरेंद्र दीवान यही गांव के भोले वाले किसान मतलब फर्जी दस्तखत करा के गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष बन के आज फर्जी दस्तखत करा आज अपन जमीन ला 2 एकड़ अपन नाम में करा चुके जमीन ला और आधा से पौन एकड़ जमीन अपन बहनी के नाम में भी बंटन जमीन मिले। का ऐसे होते का कि पूरा परिवार वाला को सरकार काबिल कष्ट जमीन देते का? वो काबिल कास्ट मतलब होते हैं शासकीय जमीन जो बंटन बोलते हैं, हमारे गांव में जो बंटन बोलते हैं वैसे टाइप के। जी भैया, नौकरी की बात करत रहे हूँ मैं कि नौकरी जैसे कोनो बच्चा आर्मी में है, कोई बच्चा टीचर में है, तो अगर नौकरी खत्म कर दूँ? नहीं, ऐसे मैं कोई धमकी नहीं दे आज तक के कि आपके लड़का नौकरी फौज में है तो फौज में तो नौकरी खत्म कर दूँ, ऐसे आज तक मैं कभी धमकी नहीं दे। बल्कि वो मन लगातार मोला धमकी देवा जाते कि आवेदन पे आवेदन प्रस्तुत करा जाता, कभी तहसीलदार के पास, कभी SDM के पास, कभी मंत्री जी के पास, ऐसे कंटिन्यू लगातार मोर पर आवेदन लगा के मोला परेशान करा जाते। यहाँ तक कि मन बोलते कि सरपंच के रोड रास्ता में मिली तो हम परिवार समय कोनो सब ग्रुप बना के कोनो मरवा के फेंक देवो, इसे काट के फेंक देवो करके बोलते। नरेंद्र दीवान, मनोहर बगमारे, हरी मांडले, ये सीताराम साहू, दीपक ढिवार, ये 5-7 आदमी के द्वारा लगातार मोला धमकी आवाज गई। यहाँ तक कि गांव के ग्राम सभा बैठक में भी धमकी आवाज गए। सीताराम साहू के ऐसे भी हरकत है, वो अपन साला 1.5 साल मतलब भी हाथ पर भी मारे रही सोकर मन के हाथ पर भी तोड़े रही से। इतना दादागिरी सीताराम की कि मोर लड़का फौज में है तो मैं तुम्हारा इसी बंदूक में उड़ा दूं, ऐसे टाइप के सीताराम के लगातार धमकी आते। ठीक।